Hi guys, so this is the second part of the poem A Prayer for My Daughter by W.B. Yeats. ठीक है, you have to watch the first part for sure क्योंकि first 5 stanzas वहाँ पे cover है और वो first 5 stanzas की मैंने summary भी दी हुई है. इस वीडियो के end में you will get the whole notes of the poem with critical analysis, tone and everything. ठीक है, so हमेशा याद रखना किसी भी पोम नॉवल प्ले किसी के भी बारे में आप लिख रहे हो ना, उसके ऑथर के बारे में लिखना, उसके पोइट के बारे में लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है. और W.B. Yeats की मैंने वीडियो बनाई हुई है विद नोट्स. ठीक है, तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, गो एंड वॉच इट आउट. उसमें से एक पैरा निकाल लो उस नोट्स में से कि वो आपको लिखना है. ठीक है, लेट्स बिगिन विद द पोम. थोड़ा सा बता देती हूँ वो अपने कि पोम में क्या चल रहा है. जो ईट्स है वो अपनी डॉटर के बारे में थोड़ी सी फिक्र कर रहा है कि वॉर ख़त्म हुई है तो मेरी डॉटर जो स्ट्रगल कैसे करेगी फ्यूचर के साथ. ठीक है, इस पोम की इंट्रोडक्शन ज़रूर लिख देना जो कि मैंने फर्स्ट वीडियो के स्टार्टिंग में उसके नोट्स दिए हैं, वो ज़रूर लिख देना. ठीक है, चलो अब चलते हैं 6th स्टैंजा पे. मे शी बिकम अ फ्लरिशिंग हिडन ट्री that all her thoughts may like the linnet be. वो कहता है, ईट्स कह रहा है, मैं प्रे करता हूँ कि जो मेरी डॉटर है वो फ्लरिश करे, वो ग्रो करे और ऐसे बने जैसे एक ट्री होता है. ठीक है, और उसके थॉट्स कैसे हों, लिनेट के जैसे. लिनेट क्या है, एक बर्ड का नाम है जो हमेशा क्या है, हैप्पी होता है और उसके थॉट्स बहुत इनोसेंट है, बहुत काइंड थॉट्स है. ठीक है, and have no business but dispensing round that magnanimities of sound. Dispensing मतलब scattering, magnanimities का मतलब होता है हाई सोल्ड, मतलब जिसकी आत्मा बहुत ऊंची हो. ऊंची नॉट इन सेंस बड़ी, इन सेंस थॉट्स में ऊंची हो. कहता है उसकी जो मतलब वो लिनेट की तरह हो, उससे कोई मतलब ना हो, बट क्या स्कैटर करे, क्या बिखेरे वो अपने आसपास अपनी अच्छाई की आवाज़ें, अपने अच्छे काम, ये सारी चीज़ें वो बिखेरे. लिनेट का उसने जिक्र किया ना, ये बताता है जो छोटा सा क्रिएचर है, बर्ड है, ये सिंबल है किसका, इनोसेंस का, चीयरफुलनेस का, कि जो अपने गानों से, बेसिकली ये सॉन्ग गाती है, मतलब ये गाने वाला बर्ड है, तो ये जब गाता है तो ये अपने आसपास खुशियाँ बिखेरता है. तो इसीलिए उसने अपने डॉटर को लिनेट के साथ सिंबलाइज किया है, ये याद रखना है आपने. ठीक है, नॉर बट इन मैरीमेंट बिगिन अ चेज, नॉर बट इन मैरीमेंट अ क्वारल. मैरी का मतलब होता है खुश. वो कहता है कि हमेशा खुश रहे और आसपास अपनी खुशियाँ ही बिखेरे. ओ मे शी लिव लाइक सम ग्रीन लॉरल रूटेड इन वन डियर परपेचुअल प्लेस. ट्री का भी उसने जिक्र किया, ऊपर कहा ना कि वो ट्री की तरह. ट्री का मतलब होता है कंसिस्टेंसी इन अ प्लेस, मतलब एक जगह वो रुकी रहे, अपने इनर लाइफ में वो शांत रहे. ठीक है, और मतलब अपने जड़ों से, अपने ट्रेडिशन से जुड़ी रहे. जैसे एक पेड़ बहुत पुराना है ना, तो ऐसे ही वो अपने ट्रेडिशन से जुड़ी रहे. ठीक है, वो चाहता है कि उसकी जो डॉटर है वो खुश रहे और अपने ट्रेडिशन से हमेशा जुड़ी रहे. ट्री और लिनेट का यही सिंबलाइज और यही मतलब था. सो नाउ वी मूव टू अ नेक्स्ट स्टैंजा. माई माइंड, because the minds that I have loved, the sort of beauty that I have approved, prosper but little, has dried up of late. वो कहता है जिन लोगों को मैंने प्यार किया, जो मेरे दिल और दिमाग में थे. ठीक है, अब मेरा एक्सपीरियंस कुछ अच्छा नहीं था लाइफ के बारे में. ठीक है, मतलब जिन लोगों को मैंने प्यार किया उनके साथ मेरा एक्सपीरियंस अच्छा नहीं था. वो किसकी, मॉड गोने की बात कर रहा है. ठीक है, तो मुझे लगता है कि जो हेट्रेड है वो ही सबसे बड़ा ईविल है. हमें किसी को हेट नहीं करना. Yet knows that to be choked with hate may well be of all evil chances chief. If there is no hatred in mind, assault and battery of the wind can never tear the linnet from the leaf. Wow, what beautiful lines. वो कह रहा है कि अगर तुम्हारे दिमाग में, तुम्हारे अंदर हेट्रेड ही नहीं होगी, ठीक है, तो तुम कभी भी किसी का बुरा नहीं करोगे और तुम्हारे साथ भी कभी बुरा नहीं होगा. ठीक है, तुम्हारी लाइफ हमेशा चेयरफुल रहेगी और तुम लोगों के साथ अच्छा ही करोगे. कैन नेवर टीयर द लिनेट फ्रॉम द लीफ. ठीक है, कि कोई भी किसी को अलग नहीं कर सकता. ठीक है, सो नाउ विल गेट द समरीज ऑफ दीज 2 स्टैंजास. सो रीड दीज समरीज. नाउ वी मूव टू द नेक्स्ट स्टैंजा.
सो 8th स्टेंजा, ठीक है, थोड़ी सी रॉन्ग सीक्वेंस हो गई थी PDF की. एन इंटेलेक्चुअल हेट्रेड इज द वर्स्ट, सो लेट अस थिंक ओपिनियंस आर अकर्स्ड. कि इंटेलेक्चुअल हेट्रेड मतलब मैं बहुत होशियार हूँ और मेरे बहुत बहुत एरोगेंस है, ठीक है, वो चीज़ की अकड़ करना कहते हैं कर्स है, ठीक है. हैव आई नॉट सीन द लवलीस्ट वीमेन बॉर्न, तब मैंने बहुत सारी ब्यूटिफुल वीमेंस देखी हैं. आउट ऑफ द माउथ ऑफ प्लेंटीज हॉर्न, ये बहुत बड़ा और बहुत इम्पॉर्टेंट रेफरेंस है, इसे ध्यान से समझ लो. क्यों बोला उसने? क्योंकि जो विमेन ओपिनिएटेड होती हैं, ओपिनियन रखती हैं अपने, ठीक है, वो मॉड गॉने की बात कर रहा है यहाँ पे. बिकॉज ऑफ अ ओपिनिएटेड माइंड better that horn and every could be quite nature's understood for an old bellows full of angry wind. कि जो मॉड गॉने थी उसने बहुत अच्छी चीज़ें, बहुत बेहतरीन चीज़ें साइड कर दी क्योंकि उसने पॉलिटिक्स में जाना था. उसके वो गुस्सा पॉलिटिक्स का, वो एंग्री विंड को बोला उसने पॉलिटिक्स, उसने वहाँ पे जाना था, अपने ओपिनियंस रखने थे, ठीक है. वो कहती है ज़रूरी नहीं कि तुम इंटेलेक्चुअल हो और अपने ओपिनियंस रखते हो तभी तुम बहुत बड़े महान इंसान बन सकते हो. वो कहता है ये कर्स है, ठीक है. कहता वो बहुत ब्यूटीफुल थी बट कुछ चीज़ों के कारण वो बहुत ज़्यादा नीचे दब गई और मैं नहीं चाहता कि मेरी डॉटर भी इन चीज़ों को फेस करे, इन चीज़ों की करेक्टरिस्टिक्स अपने आप में अपनाए और ये काम करे, ठीक है. तो फिर मतलब वो चाहता है कि वो मॉड गॉनो से भी ऊपर जाए. नेक्स्ट स्टेंजा, कंसिडरिंग दैट ऑल हेट्रेड ड्रिवन हैंस द सोल रिकवर्स रेडिकल इनोसेंस. जब वो सारी हेट्रेड से दूर हो जाएगी ना तो उसे पता क्या होगा, उसे इनोसेंस मिलेंगी, उसे खुशी मिलेगी, इनर हैप्पीनेस मिलेगी. एंड लर्न्स एट लास्ट दैट इट इज़ सेल्फ डिलाइटिंग, और उसे एट लास्ट में क्या रियलाइज़ होगा कि ये जो हेट्रेड थी वो बहुत बुरी चीज़ है और मैं सेल्फ डिलाइट हूँ, खुद से खुश हूँ, सेल्फ अपीजिंग एंड सेल्फ फ्राइटिंग. सारे पॉजिटिव एडजेक्टिव्स उसने यूज़ किए हैं जो उसकी बेटी महसूस करेगी. And that its own sweet will is heaven's will. She can though every face should scowl. ताकि उसे हैप्पीनेस मिलेगी बट जैसे मॉड गॉने को खुद हैप्पीनेस नहीं मिली क्योंकि वो लोगों से घमंड देखती थी, उसे था कि मैं इंटेलिजेंट हूँ, दूसरे लोग नहीं हैं. She can though every face should scowl and every wind quarter howl or every bellows burst be still, be happy still. कि मतलब जब कुछ कमियाँ और कुछ प्रॉब्लम्स भी आएंगी, कुछ मिसफॉर्चून्स भी आएंगे तब भी वो खुश रहेगी, उनके साथ बहुत अच्छे से डील कर पाएगी क्योंकि वो इनर सेल्फ उसका जो है वो हैप्पी है. सो नाउ लास्ट स्टेंजा, एंड मे हर ब्राइड ग्रूम bring her to a house where all's accustomed ceremonious. चाहता हूँ मेरी डॉटर की शादी अच्छे घर में हो, अच्छे घराने में हो, ठीक है. मैं चाहता हूँ जो उसका हस्बैंड है वो ऐसा इंसान हो जो अपने ट्रेडिशंस को फॉलो करता हो, अच्छा हाई मोरल्स का हो, स्पिरिचुअल वैल्यूज़ का हो. For arrogance and hatred are the wares peddled in the thoroughfares. thoroughfares का मतलब होता है स्ट्रीट, पैडल्ड का मतलब होता है जो चीज़ बिक गई हो. चाहता हूँ उनके घर में ये एरोगेंस नाम की कोई चीज़ ना हो, सेरेमनी हो, मतलब ट्रेडिशंस फॉलो हो और इनोसेंस हो, वो ही असली ब्यूटी है. एरोगेंस और हेट्रेड का कोई भी ट्रेट ना हो. हाउ बट इन कस्टम एंड इन सेरेमनी आर इनोसेंस एंड ब्यूटी बॉर्न. कहता है ऐसे घरों में सिर्फ इनोसेंस और ब्यूटी ही बॉर्न होती है, ना कि हेट्रेड एंड एरोगेंस. जो इस एरिस्टोक्रेटिक लाइफ में वो ये नहीं चाहता कि वो गरीब घर में, वो चाहता है कि उसे पैसे वाला घर मिले बट ये भी सारी अच्छी चीज़ें उसमें हो. नाउ यू विल गेट द समरीज, ठीक है. समरीज के बाद मैं आपको बताती हूँ, मैं आपको सीरीज़ में बताऊँगी क्या क्या आपको इन सीक्वेंस में नोट्स मिलेंगे. सो ये 8th एंड 9th के नोट्स हो गए. दिस इज़ द समरी ऑफ 10th स्टेंजा. अब आपको मिलेगी एनालिसिस जो अपने पेपर में लिखोगे. तो ये लिखोगे आप पेपर में पहले तो इंट्रोडक्शन फर्स्ट वीडियो की जो मैंने दी हुई है, इंट्रोडक्शन फर्स्ट वीडियो में मतलब फर्स्ट पार्ट में जो मैंने इंट्रोडक्शन दिया पहले वो लिखोगे, फिर आप ये लिखोगे, ठीक है. नेक्स्ट आप लिखोगे ये
ये कॉन्टिन्यूएशन है एनालिसिस का ही, ठीक है। एनालिसिस यहाँ पे ख़त्म हो रहा है। देन आप एनालिसिस को छोटा कर देना, जो चीज़ आपको लग रही है कि हाँ ये नहीं लिखनी चाहिए या रिपीट हो रही है वो हटा देना। उसके बाद क्वेश्चन ऑफ वैल्यूज़ लिखना, हेडिंग्स नहीं डालनी है डियर, हेडिंग्स नहीं डालनी आप लोगों ने, ये ऐसे ही लिख देना है। जो चीज़ इन्वर्टेड कॉमर्स में है उसको आप ब्लैक पेन से लिख के आओगे, ठीक है। और क्वेश्चन ऑफ वैल्यूज़ में पैरा चेंज कर देना इसका। उसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट है स्टाइल, स्टाइल तो लिखना ही लिखना है, ठीक है। स्टाइल के एक और पेज होगा, वो भी आपको भेजूँ। देखो सिंबल जैसे सी सिंबल, कुछ भी सिंबल्स दिए हैं ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टाइल तो आप सारा ही लिख के आना, बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टाइल तो एज इट इज़ लर्न कर लेना, ठीक है। ओके सो ये रहा स्टाइल। जो मैंने बोल्ड में लिखा वो तो आप लिख के आओगे, उससे ब्लैक पेन से लिखाना तो ज़्यादा बेटर होगा, ठीक है। सो ये रहे फुल नोट्स, ठीक है जी। अगर थोड़ी और क्लैरिटी के साथ और थोड़ी और एक्सप्लेनेशन के साथ और कोट्स और क्रिटिक्स ऐड होंगे इसमें, अगर आपको चाहिए तो ये मैं आपको बहुत इजी और बहुत चीप चार्जेस के साथ लाई हूँ। एक सेक्शन का PDF लोगे तो 100 रुपीज़ का है, ठीक है। अगर पूरे सब्जेक्ट का लोगे तो 250 का है। इट्स अ वेरी चीप चार्जेस, ठीक है। तो मैंने बहुत लो चार्जेस पे एक चीज़ देख की है, ठीक है। इफ़ यू वांट इट यू कैन कॉल मी एट द नंबर, ठीक है।